ओके सर। तो फर्स्ट सेशन है वीएम वर्क स्टेशन इंस्टॉलेशन करना। वीएम जो आपका वर्चुअलाइजेशन का जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आपका ओरेकल वर्चुअल मशीन या वीएम वेयर वर्क स्टेशन, ये इंस्टॉलेशन आपको एक्स बताएंगे कंप्लीटली डेमो। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे विंडोज सर्वर का सेटअप, यानी कि हम एक वीएम क्रिएट करेंगे और उसके बाद से उस वीएम क्रिएट करेंगे तो हो सकता है विंडोज सर्वर 2016 या 2022 में दोनों का डंप डाउनलोड कर लिया हो, जिससे हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये क्यों हम वर्चुअल मशीन की बात कर रहे हैं या विंडोज सर्वर की बात कर रहे हैं, कि आपको पता है कि नॉर्मल एनवायरनमेंट जब एक ही लैपटॉप या एक ही पीसी पे आप मल्टीपल सीक्वल के इंस्टेंस आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो क्या होता है कि नेटवर्क वाला इशू, पोर्ट का इशू, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है। इसमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेम ही एनवायरनमेंट पे मल्टीपल सीक्वल होता है और सेम सिस्टम को यूज करता है। तो उस केस में जो एक्चुअल इंडस्ट्रीज में जो आप काम करेंगे एज सीक्वल डीबीए, तो आपको सेम लोकल इंस्टेंस वाली कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। आपका वर्चुअल मशीन पे जाना पड़ेगा और वर्चुअल मशीन पे कनेक्ट करके जो कुछ भी सेटअप करना होगा मल्टीपल सर्वर वर्चुअल मशीन पे होगा। इसीलिए हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन सेटअप करवाएंगे। अगला है नेटवर्क इनेबल करेंगे, जिसमें आपका क्या करेंगे कि जो आपका 3 या 4 जो भी सिस्टम हम बनाएंगे, वर्चुअल मशीन बनाएंगे, उसके बीच में कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क सेटअप करके आपको दिखाएंगे। उसकी आगे है कि एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर का सेटअप हम बताएंगे, जिससे क्या होगा कि एज अ डोमेन अकाउंट आप किसी भी सर्वर, किसी भी इंस्टेंस, इक्वल इंस्टेंस को या वर्चुअल मशीन को आप कनेक्ट कर पाए। कि एक्चुअल में जब भी आप काम करेंगे किसी कंपनी का, तो अभी किसी एक्स वाई जी कंपनी का हम एग्जांपल लेंगे और उस कंपनी में कैसे काम करते हैं, कैसे आप अपना डोमेन अकाउंट, क्योंकि नॉर्मली आपका जैसे होता है बाय डिफॉल्ट, जैसे मान लीजिए कि राहुल पीसी है, तो जस्ट लाइक राहुल पीसी एडमिनिस्ट्रेटर से आप लॉग इन करते हैं। लेकिन आप एज अ सीक्वल डीबीए आप किसी भी कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर आप नहीं होते हैं, कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विंडो विंडो टीम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम होती है, आईटी टीम होती है, सिस्टम टीम होती है, वही ऑनर होता है एडमिन अकाउंट का। आप नहीं होंगे, आपको एक सेपरेट अकाउंट, जैसे अगर कोई, जैसे एग्जांपल ले लो राहुल या हो सकता है रवि, तो उनका अकाउंट बनाना है, तो जिस कंपनी में काम कर, लेट्स सपोज कीजिए कि एचसीएल में वो काम कर रहे हैं, तो रवि, सपोज कीजिए रवि@hcl.com होगा और उसी अकाउंट से आप किसी भी सर्वर को कनेक्ट करेंगे, डोमेन अकाउंट। तो ये कंप्लीटली हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं इस सेशन में। देखते हैं कितना बैक टू बैक कितना कंप्लीट होता है। और जब आपका ये सिस्टम सेटअप हो जाएगा, मल्टीपल वीएम सेटअप हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सीक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन। और वो आप लोग को पता है कि सीक्वल सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है। नॉर्मली आप इंस्टॉल कर लेंगे, अगर सपोज कीजिए इस सेशन में कवर नहीं होता कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, एज अ डीबीए कॉन्फ़िगरेशन हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, कि आपको कैसे सीक्वल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिससे बेस्ट सिक्योरिटी और बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। आप बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जो भी आपका नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप सेटअप कर लेंगे, कोई लॉगिन अकाउंट नहीं करेंगे, ऐसे कर लेंगे। लेकिन फाइनली आपको क्या करना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे, कि एज अ डीबीए जब भी आपको मशीन कोई मिलता है, तो आप एज अ सीक्वल इंस्टेंस इंस्टॉलेशन से लेके कॉन्फ़िगरेशन तक एक हाई सिक्योर डेटाबेस, एक हाई ट्यून डेटाबेस कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सीक्वल कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चेंज करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। लेकिन देखते हैं कि आज क्या होता है। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जो आपको शेयर करूंगा ग्रुप्स के अंदर, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होगा, जो आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन मेरा विजिबल है आप लोगों को? हाँ हाँ सर। तो यस देखिए, सर। ओके। तो ओरेकल वर्चुअल बक्स इंस्टॉल करने के लिए स्टेप्स मैंने मेंशन किया है कि आपको क्या करना है, इस यूआरएल को ओपन करना है। ओके, ये आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप डायरेक्टली आप जाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। सपोज कीजिए मैं इस अकाउंट से लॉगिन करता हूँ, ये हिट करेंगे यूआरएल, कुछ नहीं करना है। और ये होने के बाद इस एक और भी मैंने एकदम बेसिक स्टेप बताया है, जिससे आपको उतना टेंशन नहीं लेना है।
इसके बाद है कि आप डायरेक्टली इस लिंक को भी क्लिक करके आप ओरेकल वर्चुअल मक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, या ये आपके पास स्क्रीन आएगा और उस स्क्रीन पे ये लिंक मैंने हाईलाइट किया है कि जिसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर सकते हैं, या उसके बाद ये डायरेक्टली कर सकते हैं। यानी कि इस स्क्रीनशॉट को नहीं फॉलो करना है तो डायरेक्टली इसको कॉपी करेंगे, और कोई यूआरएल नहीं करना है, मैंने न्यू किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, आपका वर्चुअल मशीन डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए मेरे केस में भी डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और मैं अभी पहले डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है, आई थिंक सो। ओके, अगला स्टेप्स मैंने मेंशन किया है कि आप जैसे कि उसके बाद स्टार्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस नॉर्मल है, इसमें आपको कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये कॉन्फ़िगरेशन करना वो कॉन्फ़िगरेशन करना है, नेक्स्ट 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 बैक, जो भी लोकेशन पे आपको इंस्टॉल करना है पाथ मेंशन करना है। तो इंस्टॉलेशन मैंने नहीं एक्सप्लेन किया है। अब 2016 कैसे डाउनलोड करना है या 2022 कैसे डाउनलोड करना है, ये दोनों मैंने यहाँ पे यूआरएल और डायरेक्ट यूआरएल मेंशन किया है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस डायरेक्ट यूआरएल को यूज करेंगे, नहीं तो आपसे डिटेल अगर इस यूआरएल को जाते हैं फर्स्ट टाइम तो हो सकता है कि आपका इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट लेगा, क्या किस कंपनी में काम करते हैं, क्या स्ट्रेंथ है, और आपका डिटेल वो इनपुट करने के लिए कहेगा। तो चलिए मैं इसको ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि क्या कहता है, क्योंकि मैंने ट्राई किया था तो वो डिटेल मांगा था तो मैंने डायरेक्ट यूआरएल आपको लिए वो अरेंज किया। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है कि मैं पहले से इंटर कर दिया हूँ, और यहाँ पे ये डाउनलोड वाला लिंक पे ISO 64 बिट, अब ये वाला रीजन है यूनाइटेड स्टेट वाला, ये लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे, डिफरेंट लैंग्वेज को नहीं करेंगे क्या कि आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो फाइनली आपको इस इमेज को ISO फाइल को डाउनलोड करना है, या डायरेक्ट इस यूआरएल को यूज करके आप डायरेक्टली यहाँ पे हिट करके डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज सर्वर। देखिए आपका डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, ये है आपका 2016। मैं इसको स्टॉप करता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं दोनों डाउनलोड कर लिया हूं कि टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपका 22 को करना है तो डायरेक्ट इस लिंक को फॉलो करना है। ओके, तो ये हमने क्लिक किया और आपका डाउनलोड इसका भी 2022 का स्टार्ट हो गया। तो आप डायरेक्ट लिंक को फॉलो करेंगे और इस डॉक्यूमेंट को ग्रुप पे हम अभी डाल देते हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तब तक मैं डॉक्यूमेंट डाल देता हूँ, उसी को फॉलो कीजिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डाउनलोड हो जाएगा। नहीं सर। सर वो जो SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वाला था वो यही है क्या वर्चुअल बॉक्स? नहीं, SQL अलग सर्वर है वो? कॉन्फ़िगरेशन अलग है। ओके, जिसमें आपको अच्छा। क्या करना है कि SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि जब भी आप इंस्टॉलेशन नॉर्मल इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो नॉर्मल हाँ हाँ। इंस्टॉलेशन से आपका सिस्टम सिक्योर नहीं होता है। ओके, आपको क्या करना अच्छा। है, एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होता है, प्रॉपर ट्यूनिंग के लिए क्या मतलब कि क्या फॉलो करना चाहिए, क्या मेमोरी सेटिंग होना चाहिए, क्या CPU सेटिंग होना चाहिए, ये सारा डिटेल उसमें अच्छा। होता है। अच्छा। तो वो सारे आप जब बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर लेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, तो आपको ओके उतना सर। टेंशन नहीं लेना है। ऐसे आप लोग के ग्रुप में मैंने डाल दिया है। ओके, आप लोग देख लीजिए कि आपको एक्सेसिबल है कि नहीं, और सारे ग्रुप में मैं इसको जी फॉरवर्ड कर सर। देता हूँ। ऐसे मैंने सारे ग्रुप में डाल दिया है, आप देख लीजिए आप लोग को एक्सेसिबल है तो। ओके, तो हमें लग रहा है इसमें कोई इशू नहीं है, तो ये काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। ये जो भी आपको वीडियो मिलेगा ये सारे कुछ प्राइवेट आपके ईमेल आईडी से कॉन्फ़िगर होगा, आप डायरेक्टली डाक जाके उसको गो थ्रू कर सकते हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा।
ओके। हाँ सर, मैं यही बोल रहा था, जो लास्ट क्लास हुई थी ना वो वाली भी वीडियो भेज देना तो गो नहीं, थ्रू कर इस लेंगे। सेम सेम है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगर जो पिछली वीडियो में तो कवर नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग वो प्रॉपर नहीं हुआ था, क्या कि अच्छा। मल्टीपल यूजर वो ट्राई किए थे, तो सेम स्टेप्स अभी मैं करने जा रहा हूँ। ओके। ये जो भी फास्ट ट्रैक के जितने भी वीडियो रिकॉर्ड होने वाले हैं वो सारे प्राइवेट होंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन जो आपका होगा, सर्वर को बिल्ड करना, सर्वर को कॉन्फ़िगर करना, क्लस्टरिंग को सेटअप करना या ऑलवेज ऑन को सेटअप करना, नेटवर्क को सेटअप करना, सिक्योरिटी फायरवॉल रूल को इनेबल करना, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करना, कैसे फेल ओवर और फेल बैक करना, कोई लैग है लैग जनरेट करना, ये सारे कुछ इस फास्ट ट्रैक वाले मोड में आपको मिलेगा। अगर जो भी बंदा कोई इंटरेस्टेड है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए ये इंडस्ट्रीज बेस्ड ट्रेनिंग फास्ट ट्रैक कोर्स आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। इसके एडिशनली इस कोर्स के साथ हम मॉक इंटरव्यू अरेंज कर रहे हैं, जिसमें आपकी 10 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स तक के जो एक्सपर्ट है SQL DB आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे, और वो सारे रिकॉर्डिंग आपके साथ हम बैठ के रिव्यू करेंगे कि आपने क्या आंसर दिया और क्या करेक्ट आंसर है। तो वो आपको मिल सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पे पिंग करें और ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।